चलिए आज डिस्कस कर रहे हैं अभी एमसीक्यूज ऑन रिग्रेशन। आप सभी ध्यान से अपने पास स्टडी मटेरियल रखिए, ठीक है, और पूरा ध्यान से देख लीजिए। विच स्टैटिस्टिशियन हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन? रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट देने वाला फ्रांसिस गाल्टन और डेवलप करके पॉपुलर बनाने वाला कार्ल पियर्सन। तो यहां तो कॉन्सेप्ट किसने दिया, ओरिजिनेट किसने किया, वो पूछ रहा है। तो आंसर है फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन है हु हैड डेवलप्ड द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। देखो, हु हैज डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन नहीं पूछा, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो वो तो लीस्ट स्क्वायर का मेथड जो डेवलप किया वो था सीएफ गॉस, और ये ऑप्शन है ऑप्शन सी, गॉस सीएफ। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द लीनियर रिग्रेशन मॉडल शोइंग रिग्रेशन बिटवीन टू रैंडम। देखो वर्ड यूज किया है लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल कौन सा है? y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा x, और लीनियर रिग्रेशन मॉडल है तो एरर वाला कॉन्सेप्ट भी होगा। अच्छा, लीनियर के बजाय आप तो ऐसा बोले कि परफेक्ट लीनियर, तो कोई एरर होगा ही नहीं, एरर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, u इक्वल्स टू 0। तो उस केस में ये वैल्यू निकल जाएगा, और परफेक्ट लीनियर है तो y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा है, उस वक्त अल्फा इक्वल्स टू a मान लेंगे और बीटा इक्वल्स टू b मान लेंगे, तो इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स टू, मतलब मॉडल बनेगा y इक्वल्स टू a प्लस bx। तो ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन में सिर्फ लीनियर रिग्रेशन मॉडल पूछे तो आपको ये आंसर देना है, सिर्फ लीनियर हो तो। लेकिन परफेक्ट लीनियर पूछे तो ये 0 हो जाएगा, तो उस वक्त ये आंसर देना है। आप लैंग्वेज को पढ़ो कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल पूछा है या परफेक्ट लीनियर रिग्रेशन मॉडल पूछा है। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द लीनियर रिग्रेशन मॉडल, बस यही पूछा है, बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स x, y एंड x। तो ऑप्शन है y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस u, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन सी। और जो हमने डिस्कस किया वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फॉर्म ऑफ रिग्रेशन मॉडल व्हेन देयर इज अ परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। परफेक्ट वर्ड यूज किया है, तो आपका आंसर होगा y इक्वल्स टू a प्लस bx, और ये ऑप्शन डी है। तो थर्ड का ऑप्शन सी होगा और फोर्थ का ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which of the following indicate the functional relationship between two variables? दो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप को किसी फंक्शन के फॉर्म में सिर्फ रिग्रेशन में ऐसा करते हैं तो होगा ऑप्शन बी। रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद, रिग्रेशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए, एस्टैब्लिशिंग अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, यस वी डू दिस। दो वेरिएबल के बीच मैथमेटिकल फंक्शन डिजाइन करते हैं, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। बी, मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। अच्छा, दो वेरिएबल के बीच एसोसिएशन कितना है वो रिग्रेशन में नहीं, वो हम कोरिलेशन में मेजर करते हैं। तो ए होगा, सही है, बी नहीं है। सी पढ़ते हैं, प्रिडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, ये काम हम रिग्रेशन में करते हैं, तो ए भी करते हैं सी भी करते हैं, तो डी ऑप्शन वही है, बोथ ए एंड सी। सो यू शुड टिक मार्क ऑन ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, रिग्रेशन इक्वेशन इज आल्सो नोन एज प्रिडिक्शन इक्वेशन, लाइन ऑफ एवरेज रिलेशनशिप, एस्टिमेटिंग इक्वेशन, ऑल दिस, ये सभी रिग्रेशन इक्वेशन को बोल सकते हैं। तो आपको मार्क करना है ऑप्शन डी, ऑल दिस। नंबर 8, द बेस्ट फिटेड लाइन ऑफ रिग्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय व्हिच मेथड? बेस्ट फिटेड लाइन लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम निकाल सकते हैं, तो उसके लिए अवेलेबल मेथड तो ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। 9, which of the following is regression line of y on x? y on x की लाइन कौन सी है? ऑप्शन ए y कैप इक्वल्स टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर,
ये वाई और एक्स की लाइन तो है लेकिन ये नॉन लीनियर है, तो वो तो हम पढ़ते नहीं है, तो उसको छोड़ दो। x कैप इक्वल्स टू c प्लस dy ऑप्शन बी में है, लेकिन वो x और y की लाइन है, y और x की नहीं है, तो वो भी छोड़ देते। c है y कैप इक्वल्स टू a प्लस bx, ये परफेक्ट आंसर है, यू शुड टिक मार्क ऑप्शन सी। डी को भी देखने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट द फॉर्मूला फॉर a इन डिफरेंशियल इक्वेशन y कैप इक्वल्स टू a प्लस bx। a का फॉर्मूला क्या है? a इक्वल्स टू y बार माइनस bx बार, और ये ऑप्शन है ऑप्शन ए। इन यूजुअल नोटेशन व्हाट इज by(x)? by(x) इंटरसेप्ट है, नहीं इंटरसेप्ट तो a को बोलते हैं, तो ऑप्शन ए नहीं आएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल ही नहीं है, वो तो कांस्टेंट है, तो उसको भी छोड़ दो। C, approximate change in value of y for a unit change in value of x. Yes, x में एक यूनिट का चेंज होगा तो y में जो चेंज होगा उसका रेट b है। यस, वो सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर भी ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं। द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वैल्यू ऑफ x फॉर अ यूनिट चेंज, नहीं वो by(x) नहीं होगा, वो bxy होगा। हमको by(x) पूछा है, तो आंसर लिखना पड़ेगा ऑप्शन सी। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। The regression line y on x is derived by the minimization of vertical distance is scattered diagonal. Yes, y on x में vertical distance, x on y में horizontal distance, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी minimization of horizontal distance, वो तो करेक्ट है नहीं। both a and b, वो गलत है। either a और b, वो भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 13, which of the following is correct? by(x) equals to r into sx upon sy, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। b, by(x) is r into sy square upon sx square, नहीं यहाँ स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ sy upon sx होता है, तो b ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। c, by(x) is covariance of xy upon sy square, sy square नहीं होगा, उसमें sx square होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो c ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। d देख लेते हैं। by(x) is r into sy upon sx. Yes, so D is the correct answer. Last option. The regression line always passes through which point? They always passes from x bar y bar. मीन वैल्यू से वो हमेशा पास होगी, और ये ऑप्शन ए है, तो टिक मार्क ऑप्शन ए। The errors in case of regression equations are, इक्वेशन का एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो तीनों ऑप्शन सही है। लास्ट ऑप्शन है ऑल दीज, तो आपको ऑप्शन डी को मार्क करो, टिक मार्क करो ऑप्शन डी। 16, what is the error e in estimation in case of line of regression y on x? एरर क्या होगी? मैं बोलूं एरर होगी y on x में y माइनस y के, और ये ऑप्शन फर्स्ट ही है, देख लो y माइनस y कैप, तो उसको टिक मार्क कर दो। 17th क्वेश्चन, which regression line is used if the sale of commodity depends on advertisement cost? तो कौन डिपेंड कर रहा है? कमोडिटी डिपेंड करती है एडवर्टाइजमेंट पे। देखते, सेल ऑफ कमोडिटी डिपेंड करता है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पर, तो रिग्रेशन लाइन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑन सेल नहीं निकाल सकते, तो उल्टा हो जाएगा। रिग्रेशन लाइन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, वो भी नहीं चलेगा। रिग्रेशन लाइन ऑफ सेल ऑन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये लाइन बननी चाहिए, तो ऑप्शन सी है सेल, और ऑप्शन डी पढ़ने की भी जरूरत है, फिर भी पढ़े तो रिग्रेशन लाइन ऑफ सेल ऑन सेल, तो वो नहीं हो सकता। सी को आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स रिमेन अनचेंज, अनचेंज मतलब इंपैक्ट नहीं होता है, नो चेंज, ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, यस ओरिजिन से कोई चेंज नहीं होगा। ड्यू टू स्केल, नहीं स्केल से चेंज होगा, डिपेंडेंट ऑन स्केल है। बोथ ए एंड बी नहीं लिख सकते, आइदर ए और बी नहीं लिख सकते, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 19, if u equals to x minus 15 by 10 and v equals to y minus 50 by 2, तो यहां इतना तो क्लियर हो गया कि cx होगा 10 और cy होगा 2 और byx बोला गया है 7.5 और bvu निकालना है। bvu का मतलब bvu equals to byx into cx upon cy। चलिए देखते हैं, byx है 7.5
और cx है 10 डिवाइड बाय 2, तो 7.5 इंटू 10 75/2, तो ये होगा 37.5। कौन सा ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ऑप्शन है सी, तो आप टिक मार्क करो ऑप्शन सी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। For which value of correlation coefficient are the regression coefficient becomes 0? regression coefficient b 0 तब होगा जब r भी 0 होगा। तो आपको बोलना है कि for which value of correlation coefficient regression coefficient becomes 0, आप बोलो कि for 0 it will be 0, तो ऑप्शन होगा डी। 21 if the regression line y cap is 10 plus 3x, what is the estimate of y for x? अच्छा x की वैल्यू 20 है तो y का वैल्यू क्या होगा? आपका इक्वेशन क्या है? y cap is 10 plus 3x। अभी x में मैं 20 डाल दूं तो 10 plus 3 into 20 ये होगा 60 plus 10, तो एस्टिमेटेड वैल्यू होनी चाहिए 70 और वो ऑप्शन है सी। चलिए 22 को ध्यान से पढ़ो और उसको इंटरप्रिटेशन के बेस पर, वो बी का इंटरप्रिटेशन जो हमने पढ़ा था उसके बेस पर है। चलिए एक बार ध्यान से उसको पढ़ लेते हैं। If byx equals to -0.5, देखो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, then the following is true, नंबर 1 और ऑप्शन ए। With the increase in 1 unit of x, expected increase, अभी b की वैल्यू नेगेटिव है तो इंक्रीज के अगेंस्ट इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज के अगेंस्ट डिक्रीज होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, यहां सेम है, तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी विद इंक्रीज इन 1 यूनिट ऑफ x, एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन y, यस डिक्रीज इन y, ये सही है, और वो भी कितना 0.5, हां वैल्यू नेगेटिव 0.5 है तो 0.5 डिक्रीज होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आइदर ए और बी भी नहीं चलेगा, नन भी नहीं चलेगा, यू शुड टिक मार्क ऑप्शन बी। चलिए 23 देखते हैं। What is the value of byx if regression line is 2x plus 3y minus 50 0? अच्छा ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, चलिए उसको समझ लेते हैं। आपको बोला है कि वैल्यू ऑफ byx निकालो, लेकिन लाइन कौन सी है, इक्वेशन क्या है 2x plus 3y minus 50 0, और पूछा है कि byx क्या है। अच्छा मुझे byx निकालना है, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? a plus bx, जिसमें ये b जो है वो byx है। तो ये लाइन को या ये इक्वेशन को ये फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। y इक्वल्स टू, एक काम करते हैं y को वैल्यू देते, बाकी की वैल्यू को ऑपोजिट साइड ट्रांसफर करते हैं। तो आप बोल सकते हो 3y इक्वल्स टू 50 minus 2x, ये ऑपोजिट साइड चला गया, -50 का +50 +2x। लेकिन मुझे 3y इक्वल्स नहीं चाहिए, y इक्वल्स टू चाहिए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं y इक्वल्स टू 50/3 minus 2/3x, ये 3 को मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया मेरा a और ये हो गया b। तो b क्या है, आप बोल सकते हो b मतलब byx इक्वल्स टू -2/3, तो आपका आंसर होगा byx का -2/3, और ये ऑप्शन है सी। ओके 24 देखते हैं। If 2x plus 3y equals to 10, then is the regression of y on x then byx। इसी तरीके का क्वेश्चन है दूसरा। क्या है क्वेश्चन? 2x plus 3y plus 10 is 0. Again the same trick, 3y equals to -10 minus 2x, y equals to -10/3 minus 2/3, ये हो गया a क्या है वो तो मुझे देखने की जरूरत नहीं, ये हो गया b। a plus bx के साथ कंपेयर करें तो b होगा -2/3, b equals to byx equals to -2/3, again -2/3 is answer and that is given in option D। तो D में आप टिक मार्क कर दो। क्लियर? अब देखते हैं 25। The regression line y on x is y cap equals to 30 minus 1.5x
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y बार इफ x बार इज 10। देखो इसको दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूं, सभी ऑप्शंस में आपको दिखा रहा हूं, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि y कैप इज 30 प्लस 1.5x, x बार 10 है तो y बार क्या होगा। देखो वैसे भी ये रिग्रेशन इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन में x की वैल्यू में 10 मान के चलो तो y की वैल्यू मिल सकती है, हाँ वो तो एस्टिमेशन ही है, और x की वैल्यू 10 का एस्टिमेशन करो और y मिलेगा, तो ओरिजिनली x की वैल्यू x बार है तो x बार 10 है, तो जो y का वैल्यू मिलेगा वो अल्टीमेटली y बार ही होगा। तो एक काम कर सकते हैं कि x बार इज 10 तो y बार क्या होगा, तो x बार की वैल्यू में यहां पर सब्स्टिट्यूट करो तो मुझे जो मिलेगा एस्टिमेटेड वैल्यू वो y बार ही होगा। मीन आप रखोगे तो मीन ही मिलेगा, कोई भी वैल्यू रखोगे तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू मिल सकती है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि दैट मींस y बार इक्वल्स टू 30 माइनस 1.5 x बार, और x बार तो 10 है ही, तो 30 माइनस 1.5 इंटू 10, 30 माइनस 15, फाइनल आंसर 15। तो आप समझ लो कि ये इक्वेशन वैसे भी क्यों ऐसा हुआ, इसका लॉजिक ये है कि x बार और y बार का जो पॉइंट है उसी में से लाइन पास हो रही है, मतलब जो जगह पर x की जो वैल्यू पर x बार है तो उसका सेटिस्फाई करने वाला जो पॉइंट है वो x बार y बार ही होगा। तो आप x बार डालोगे तो सीधा y बार मिल सकता है। कोई ऐसा बोले कि इसके बजाय सर हम ये काम करें, तो देखो दूसरा ऑप्शन भी है, y कैप इज 30 माइनस 1.5x, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो a इक्वल्स टू 30 और b इक्वल्स टू माइनस 1.5। तो इसके ग्राउंड पर भी मैं लिख सकता हूं कि a का मतलब है y बार माइनस bx बार, और a की वैल्यू 30 है, y बार मुझे पूछा है, b का वैल्यू माइनस 1.5 है और x बार का वैल्यू 10 है। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो y बार मिल सकता है। सो 30 इक्वल्स टू y बार माइनस माइनस प्लस 15, और 15 को मैं ऑपोजिट साइड ले जाऊं तो 30 माइनस 15 इक्वल्स टू y बार, फाइनली y बार इज इक्वल टू, वैसे डायरेक्टली x बार की वैल्यू इक्वेशन में डाल दो y बार मिल सकता है, या फिर इंटरसेप्ट a का यूज करके भी आप निकाल सकते हो। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। If the variable x and y are independent, इसका मतलब x और y एक दूसरे से बिल्कुल अनरिलेटेड है, इंडिपेंडेंट है। The value of regression coefficient, जब वो अनरिलेटेड है तो r ही 0 होगा, और r 0 होगा तो b/x भी 0 ही होगा, और 0 का ऑप्शन ए में है, तो आप ऑप्शन ए को टिक मार्क करो। What is the coefficient of determination in the study of regression of two variable? Coefficient of determination क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं, स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यस ऑप्शन बी करेक्ट है। सी और डी नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। 28 द लास्ट वन, if r equals to 0.8 how much part of total variation in dependent variable are explained by the model। देखो r आपका 0.8 है, एक्सप्लेन कौन करता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, मतलब r स्क्वायर क्या होगा 0.64 होगा, इसका मतलब 64% एक्सप्लेन माना जाएगा और बाकी के 36% अनएक्सप्लेन मानेंगे, ठीक है। तो यहां तो एक्सप्लेन पूछा है तो एक्सप्लेन का आंसर 64%, मतलब ऑप्शन बी। शायद अनएक्सप्लेन का क्वेश्चन हो तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, पूरा ध्यान से पढ़िएगा, उस वक्त आपको 36% लिखना है, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। तो मुझे लगता है कि ये पूरा पॉइंट अभी आपको समझ में आ गया है। हमने एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिया और आपने वो सेक्शन वाइज प्रैक्टिस तो शुरू कर ही दी होगी, काफी कुछ खत्म हो गया होगा। From my part, all the things have been completed so far regression chapter is concerned, ठीक है।
अब इससे आगे अभी हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. बाय दैट टाइम यू कैन कंप्लीट ऑल द रिमेनिंग एक्सरसाइज इन सेक्शन वाइज प्रैक्टिस. थैंक यू.